हेलो बच्चों, क्या हाल चाल है। देखिए, हम इस वर्नियर कैलिपर्स के बारे में बताएंगे आज आपको कि वर्नियर कैलिपर्स का हम लोग लिस्ट काउंट कैसे निकालते हैं। तो पहले वर्नियर कैलिपर्स के बारे में समझते हैं क्या होता है। जो बड़ी लाइन जो हमारी पटरी की तरह ऐसे स्केल की तरह बड़ी रहती है, इसको हम लोग मेन स्केल बोलते हैं। इसको क्या बोलते हैं? मेन स्केल बोलते हैं। और ये जो छोटा वर्नियर जो ऊपर वर्नियर स्केल यहाँ पर जो बना रहता है, इसको हम लोग क्या बोलते हैं? वर्नियर स्केल बोलते हैं। तो इसको पढ़ने के लिए क्या करते हैं कि लिस्ट काउंट जब हम निकालने लगते हैं तो क्या देखते हैं कि यहाँ पर देखेंगे कि जब कौन सी लाइन एक दूसरे में टच कर रही है। तो यहाँ देखिए, हम मेन स्केल में कितना देखते हैं? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 हुआ। यहाँ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। तो यहाँ पर मान लीजिए 10 हमारा 10 खांचा आता 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। तो इस तरह प्राप्त हो रहा है। तो अब यहाँ पर मेन स्केल में क्या है, ये हमारा सेंटीमीटर का जो लोग ये लोग पैमाना मापते हैं या जो पटरी स्केल का हम लोग प्रयोग करते हैं, सेम वैसे ही रहता है। तो मान लीजिए स्केल में यहाँ पर इस तरह बना हुआ है, तो ऐसे लाइन खींचा रहेगा। इसको हम पूरा अगर एक सेंटीमीटर मान लें, यहाँ पर हम क्या मान लें? 1 सेंटीमीटर मानते हैं। तो क्या प्राप्त होता है कि ये जो हमारा एक डिवीजन है, एक डिवीजन को हम क्या बोलेंगे? 1 MSD को बोलेंगे, 1 mm बोलेंगे। क्या बोलेंगे? एक MSD को हम क्या बोलेंगे? 1 mm बोलेंगे। तो प्यारे बच्चों, आप यहाँ पर लिस्ट काउंट जब निकालने लगेंगे तब हमको इसमें देखना पड़ेगा। क्या देखना पड़ेगा? हम लिखेंगे यहाँ पर कि 9 MSD बराबर क्या मिलता है हमको? 10 VSD मिलता है। यानी 9 इसका डिवीजन 10 डिवीजन में टच कर जाता है, तब यहाँ पर वो एक दूसरे के कॉन्क्वाइट कहिए या कॉन्सिस्ट करता है। अब एक दूसरे से मिलता है, तब हम यहाँ पर क्या निकालेंगे? सूत्र जो हमारा होगा लिस्ट काउंट का जो लिखा जाता है, यहाँ पर m माइनस बी हम पहले लिख दिए हैं। द क्वांटिटी m माइनस बी इज कॉल्ड वर्नियर कांस्टेंट और लिस्ट काउंट। वर्नियर कांस्टेंट शब्द आए या लिस्ट काउंट आए, दोनों एक ही बात है। तो लिस्ट काउंट में हम क्या लिखेंगे? m माइनस बी लिखेंगे। अब यहाँ पर वैल्यू m का पुटअप नहीं करेंगे, वैल्यू किसका पुटअप करेंगे? b का पुटअप करेंगे। क्यों पुटअप करेंगे? क्योंकि हमको पता है कि 1 MSD बराबर होता है 1 mm। हमको MSD का पता है, MSD का 1 mm पता है जो MSD का, तो हम MSD का बैठा देंगे तो हमारा लिस्ट काउंट निकल आएगा। यहां से हम इसीलिए हम क्या करेंगे? 1 VSD का मान निकालेंगे, 9/10 MSD हो जाएगा। यहां तक बात समझ में आ रही बच्चों? अब यहां पर हम लिस्ट काउंट में अगर हम रख देते हैं, तो लिस्ट काउंट में जब हम मान रख देंगे तो m का मान जो कहते हो रहने दीजिए, v का मान बैठा लीजिए, 9/10 हो जाएगा MSD। इसको भी हम MSD ही कहेंगे, ये भी MSD है। तो m कॉमन हो जाएगा तो आएगा 1 माइनस 9/10 हो जाएगा। इसको हल कर लोगे तो m/10 आ जाएगा। हमें पता है वी नो दैट कि m इक्वल टू 1 mm होता है। तो 1 mm होता है, तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं, कितना लिखेंगे? 1/10 mm। अब ये वैल्यू जो हमारी आई है 1, ये mm में आ गई है। क्या आ गई है? mm में। तो इसको हम लिख सकते हैं 0.1 mm। ये हमारा लिस्ट काउंट प्राप्त हो गया। तो प्यारे बच्चों, कितना सिंपल सा लग रहा है। तो मेन जो हमको कॉन्सेप्ट कहाँ क्लियर रखना है कि कॉल्ड वर्नियर कांस्टेंट m माइनस बी होता है, उसी को लिस्ट काउंट भी बोलते हैं। मेन स्केल माइनस वर्नियर स्केल। अब जरा सा आप देखिए, सवाल जो आया था नीट में 2024 में, उसकी बात करते हैं। इन ए वर्नियर कैलिपर्स n+1 डिवीजन ऑफ वर्नियर स्केल coincides with n डिवीजन ऑफ मेन स्केल। देखिए, एकदम सवाल उसी तरह मिल रहा है कि जो वर्नियर कैलिपर्स का दिया वर्नियर स्केल n+1 है, और जो दे रहा है इसमें n डिवीजन ऑफ मेन स्केल। कहाँ पे मिल रहा है? n डिवीजन ऑफ मेन स्केल। यहाँ पर n डिवीजन ऑफ मेन स्केल पे मिल रहा है, और ये हमारा VSD है, ये हमारा MSD है। और आगे सवाल में क्या? इफ MSD रिप्रेजेंट 0.1 mm, MSD को जैसे हम यहाँ 1 mm मान रहे थे, और उस सवाल में दे दिया उसको रिप्रेजेंट कितना करता है? 0.1 mm रिप्रेजेंट करता है। तब इसका जो है लिस्ट काउंट निकालिए। अब यहाँ से लिख दिया वर्नियर कांस्टेंट इन सेंटीमीटर में कहा है, तो इसको ध्यान रखना कि प्रश्न में पूछा क्या सेंटीमीटर में हम चेंज कर लेंगे। तो प्यारे बच्चों, इसको जरा सा हल करिए, कैसे निकलेगा? वही सेम उसी तरह लगाइए। कैसे लगाएंगे?
हम जानते हैं कि लिस्ट काउंट का जो हमारा फार्मूला होता है n-b होता है। वी नो दैट। इतना क्लियर हुआ। अब आगे देखते हैं, हमको VSD को निकालना है। तो VSD को निकालने के लिए जैसे सवाल ने कहा है, कैसे कहा है कि n+1 जो VSD है वो किसके बराबर है, n भाग के MSD के बराबर है। ये क्वेश्चन, ये मतलब क्वेश्चन से बता रहा है कि n भाग MSD के बराबर है। अब अगर हम यहाँ से 1 VSD निकाल लेते हैं तो 1 VSD बराबर हो जाएगा n/n+1, ये हो जाएगा MSD। इतनी बात क्लियर हो रही है। अब इसका मान अगर इस लिस्ट काउंट में हम पुटअप कर दें तो कितना हो जाएगा। अतः लिस्ट काउंट जब हम निकालने लगेंगे तो लिखा जाएगा m-b, यानी m का मान m ही रहने दीजिए, b के स्थान में बैठाइए n-n+1, ये लिखा जाएगा m। MSD का है तो m लिखा जाएगा। अब m सब बाहर कर लो यहाँ से MSD को, तो आएगा 1-n/n+1, इस तरह हो जाएगा। और यहाँ पर ये रिप्रेजेंट क्या करता है, 1 MSD क्या रिप्रेजेंट करता है, 1 MSD रिप्रेजेंट करता है 0.1 mm रिप्रेजेंट करता है। कितना रिप्रेजेंट करता है, 0.1 mm रिप्रेजेंट करता है। तब यहाँ पर हम मान बैठा सकते हैं, कितना बैठा देंगे 0.1, और ये हो जाएगा, इसको यहाँ लाओगे तो n+1 -n/n+1। अब n कट जाएगा तो कितना आ गया हमारा 0.1 को हम लिख सकते हैं 1/10 लिख सकते हैं, और ये हो जाएगा 1/n+1। ये हमारा जो आया यहाँ पर, यहाँ तक mm में आ रहा है, क्योंकि सवाल में mm में दिया तो mm में दिया है। एग्जामिनर क्या चाह रहा है कि हमको सेंटीमीटर में बताइए, तो सेंटीमीटर का मतलब है कि 1/10 से और मल्टीप्लाई कर दीजिए तो हो जाएगा 1/100, हो जाएगा 1/n+1 सेंटीमीटर। प्यारे बच्चों, ये सवाल आपको समझ में आया होगा, तो इस तरह हम सवालों को लगाएंगे।